महिलाओं को वर्क प्लेस पर छुट्टी मिले, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी और महिलाओं के नाजुक दिनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है। और याचिका में कहा गया है कि मासिक धर्म में दर्द से राहत के लिए छुट्टी के बारे में सुप्रीम कोर्ट को उचित फैसला लेना चाहिए। और साथ ही ये भी कहा गया कि इसको लेकर लोकसभा में 2 निजी सदस्य बिल पेश किए गए, लेकिन दोनों बिल लैप्स कर दिए गए। जनहित याचिका के मुताबिक कुछ भारतीय कंपनियां भी पीरियड्स लीव ऑफर करती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की गई है कि वर्किंग सभी महिलाओं के हित में फैसला लिया जाए। अब यह भी जानना जरूरी है कि किन किन देशों में पीरियड्स लीव मिलती है। इससे पहले भी कई सारे देशों की तरफ से ये कानून बनाया गया था जिसमें महिलाओं को पीरियड्स के दिनों में छुट्टी दी गई थी, और अब भारत में भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके ये मांग की गई है। पीरियड्स के दौरान वर्क प्लेस पर छुट्टी मिले, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन उससे ठीक पहले महिलाओं से बात करते हैं कि वो क्या चाहती हैं, क्योंकि जब वो इन दौरान काम करती हैं तो उन्हें कैसा लगता है, और काफी बहस भी इस पे छिड़ी हुई है। तो सीधा महिलाओं से बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप भी उन दिनों काम करती हैं, कैसा लग रहा है कि इस पर सुनवाई होनी है? आप भी चाहती हैं कि पीरियड लीव हो? डेफिनेटली पीरियड्स की लीव मिलनी चाहिए। एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 2 डेज तो मिल ही सकती है, क्योंकि जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो काफ़ी क्रैम्पिंग होती है। तो अगर पेट में दर्द हो रही है तो किसी और चीज़ पे फोकस करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो एक बार वो सबसाइड कर जाए तो जो महिलाएं अपने काम पर वापस रिटर्न बैक कर सकती हैं। जैसे इन्होंने कहा कि बहुत पेन होता है, और शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने भी कहा है कि हार्ट अटैक जैसा पेन होता है, लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं, इसे मजाक में ले रहे हैं, कह रहे हैं कि बहानाबाजी है। आप इसे कैसे देखते हैं? अगर हम फिजियोलॉजिकली देखें तो जब बच्चियों में पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उस दौरान अंडा रिलीज नहीं होता है ओवरी से, तो उस समय जो महीने आते हैं, जो डिस्मेनोरिया होता है, बहुत असहनीय दर्द होता है। और ये तो सिंपल नहीं है कोरिलेट करना कि कौन सी दर्द ज़्यादा होती है, पर जिसको दर्द होती है वही जान पाता है कि उसकी वजह से उसका फोकस, उसका माइंडसेट, उसका चिड़चिड़ापन कितना बढ़ जाता है। तो अगर एक व्यक्ति काम पे आएगा और वो अंदर से ही ठीक नहीं फील कर रहा है, चिड़चिड़ा फील कर रहा है, तो वो काम पे इफेक्टिव है भी नहीं। खासकर बच्चियां ना वो फोकस कर पाएंगी क्लास में क्या हो रहा है। तो ऐसे टाइम में जबरदस्ती उनसे काम कराया जाए या जबरदस्ती उनको पढ़ाया जाए तो आई डोंट थिंक वो इफेक्टिव रहने वाला है। आप कैसे देखती हैं इस फैसले को कि जो लीव है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि काफी लोग इसको ना कंट्रोवर्शियल भी कर रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि पीरियड्स के दौरान हम लोगों को लीव मिलनी चाहिए, क्योंकि जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं उनको पीरियड्स के दौरान पे बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं। किसी को लोअर एब्डोमेन पेन बहुत ज़्यादा होता है, सीवियर बैक पेन भी होता है, लोअर थाइस पेन भी होता है। तो जैसे कि हम लोग वर्किंग है, पेशेंट के साथ डील करना होता है, तो उस टाइम पे भी हमको ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। तो हमें अपने सारे मूड स्विंग्स खुद ही टॉलरेट करने पड़ते हैं, क्योंकि काम के दौरान तो हम ये सब नई चीज़ें दूसरों के साथ फेस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें लीव मिलनी चाहिए। कल सुनवाई होनी है, क्या आपको लीव चाहिए? Like personally, according to me, I don't get that much cramps or pain, so I'm able to attend the classes. But certainly, सबको सेम नहीं होता है. Like there are different women, different girls जिनको periods होता है, तो depends. If you are like it should be an option. It is not that नहीं चाहिए. It can be considered as an option though. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं, मेट्रो से आते हैं, उन्हें कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होंगी पीरियड्स के दौरान। कभी कभी सीट भी नहीं मिलती उन्हें, तो पीरियड्स में छुट्टी तो मिलती है। तो देखिए, पीरियड्स में छुट्टी मिलनी चाहिए, और अब वक्त आ चुका है कि जो टैबू चलता आ रहा है, ये जो एक थिंकिंग है वो चेंज हो। और हम छात्राओं से बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सुनवाई होती है तो ये फैसला जो है वो बिल्कुल ठीक है और ऐसा होना चाहिए। कैमरामैन प्रहलाद के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो दिल्ली की महिलाओं को आप सुन रहे थे, अब आपको लखनऊ लिए चलते हैं और लखनऊ की महिलाओं का क्या कुछ कहना है इस पर, वो आपको नितिका की रिपोर्ट में बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कल मेंस्ट्रुअल लीव को लेकर सुनवाई है। इसको लेकर लखनऊ में महिलाओं का क्या सोचना है, इस पर बात करते हैं। आपका क्या नाम है और आपको क्या लगता है कि मेंस्ट्रुअल लीव जो एक कॉन्सेप्ट आया है, कई देशों ने इसे अडॉप्ट भी किया है, इंडिया में ये कितना ज़रूरी हो रहा है? मेरा नाम प्रार्थना गुप्ता है, और मेरे हिसाब से ज़रूरी तो काफ़ी टाइम से था, और एज अ स्टूडेंट एंड एज अ फीमेल, मतलब एज अ फीमेल मुझे ये लगता है कि काफ़ी पहले से ही कंपल्शन, और जैसे कि मतलब काफ़ी कंपनीज ने ऑलरेडी कर दिया है, बट क्योंकि अभी ये बहुत सेंसिटिव मैटर है और लोग ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब
बचपन से यूज टू हो गए होंगे। मेरा नाम एशा है और इस बात पे मैं ये कहना चाहूँगी कि मेंस्ट्रुअल लीव एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया तो जाता है मेंस्ट्रुएशन के बारे में, लेकिन उसके साथ जो उसके साथ में चीज़ें आती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स, द पेन, द प्रॉब्लम्स, ये सब के बारे में कहीं मेंशन नहीं होता है। एंड एज वुमेन हमें बहुत टाइम से सप्रेस्ड और बहुत वीक समझा गया है, और हमें फिर कॉन्ट्ररी पे ये चीज़ बोली जाती है कि एक्सपेक्टेड है कि वुमेन विल हैंडल देयर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स नॉर्मली, विच इज़ नॉट पॉसिबल। मुझे ऐसा लगता है कि मेंस्ट्रुएशन जो है वो बहुत ही यूनिवर्सल चीज़ है, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऑफिसेज और वर्क प्लेसेस में प्रॉपर टॉयलेट्स और सैनिटेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लेडीज़ जो हैं और जो महिलाएं हैं वो इन्फेक्शन कैच करती हैं, और उसकी वजह से दिन भर एक ही सैनिटरी नैपकिन या एक ही टैम्पॉन या एक ही पीरियड कप यूज़ करने की वजह से उनको इन्फेक्शंस हो रहे हैं और डिजीजेस फैल रही हैं। मुश्किल उन दिनों में भी वी हैव टू कम, कुछ भी हो इशू हमें आना ही पड़ता है, ना हो तब भी इट्स लाइक वी हैव टू गो। तो अकॉर्डिंग टू मी होनी चाहिए, लीव्स देनी चाहिए। और नोएडा पुलिस के स्टंटबाज कांस्टेबल